परीक्षा मार्ग में आपका स्वागत है। अच्छे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आज हम विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके लिए माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में dr दूरी पर दो बिंदु A व B स्थित हैं, जिन पर वैद्युत विभव क्रमशः V तथा V माइनस dV है। दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान घटता है और दूरी घटने के साथ साथ विभव का मान बढ़ता है। इसका चित्र कैसे बनेगा या इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए मान लिया गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। जहाँ पर भी एक समान वैद्युत क्षेत्र दिखाना होता है, समांतर लाइनें खींची जाती हैं। मान लिया गया एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु लिए गए, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी dr है। बिंदु A पर वैद्युत विभव V माना गया और बिंदु B पर वैद्युत विभव V माइनस dV माना गया। क्योंकि A बिंदु वैद्युत क्षेत्र के नज़दीक है, B बिंदु A से अधिक दूरी पर है, तो B पर विभव A पर विभव से कम होगा। परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत वैद्युत बल, यदि इस पर परीक्षण आवेश P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 ले लें तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही कार्यरत वैद्युत बल F बराबर Q0 E होगा। तो परीक्षण आवेश की दिशा में कार्यरत वैद्युत बल F बराबर Q0 E होगा। तो F बराबर Q0 E ये कहाँ से आया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि E बराबर होता है F अपान Q0। तो E बराबर F अपान Q0 होता है, तो F बराबर Q0 इंटू E। तो यह बराबर हम क्या लिख सकते हैं? Q0 इंटू E। और यह बल क्या है? परीक्षण, यह बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करने वाला बल है। परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में बाह्य बल के विपरीत दिशा में कार्यरत कितना होगा? dW हो। मान लिया गया यहाँ पर क्या? अब यहाँ ये माना गया कि मान लीजिए बिंदु A है आपका और दूसरा बिंदु B है। अगर बिंदु B पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है तो इस पर लगने वाला बल F बराबर Q0 E हो गया। अब इस F बराबर Q0 इस F किस दिशा में कार्य कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में कार्य कर रहा है। यदि इस बिंदु आवेश को B से A तक लाएं तो हमारे द्वारा एक कार्य किया जाएगा और यह कार्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगा। तो यह कार्य इस आवेश पर लगने वाले बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। तो वही कहा गया कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु B से बिंदु A तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य dW बराबर F इंटू माइनस dr। माइनस शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ माइनस शब्द सिर्फ और सिर्फ यह बता रहा है कि यह जो कार्य है यह वैद्युत बल के विपरीत दिशा में किया जा रहा है। तो dW बराबर माइनस Q0 E इंटू dr होगा। तो dW बराबर कितना आ गया? माइनस Q0 E इंटू dr। या Q0 से यदि हम dW में भाग दें तो dW बटे Q0 बराबर माइनस E इंटू dr के। तो dW बटे Q0 बराबर क्या आ गया? माइनस E इंटू dr के। परंतु हम जानते हैं कि विभवांतर की परिभाषा से कि किसी बिंदु पर विभवांतर उस दोनों बिंदुओं के बीच किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश की मात्रा के निष्पत्ति के बराबर होता है। तो इस स्थिति में dW बटे dQ बराबर होगा VA माइनस VB। क्यों VA माइनस VB होगा? क्योंकि एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। तो हम B से A तक ला रहे हैं, तो B से A तक लाने में किए गए कार्य और इसके परीक्षण आवेश की मात्रा ही इन दोनों बिंदुओं के विभवांतर के बराबर होगा। तो VA बराबर यहाँ विभवांतर बराबर हो जाएगा VA माइनस VB। क्योंकि इसलिए पिछले कड़ी में हम आपको बता चुके हैं कि अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को घटाया जाता है। तो dW बटे dQ बराबर हो गया V माइनस V इंटू V माइनस dV के।
तो यहाँ पर यदि हल किया जाए, ब्रैकेट तोड़ा जाए, तो v माइनस वी प्लस डी वी होगा। तो माइनस वी से माइनस वी से प्लस वी कट जाएगा, तो आपका डी डब्ल्यू बटे डी क्यू बराबर आ गया डी वी के। तो हमने यहाँ से देखा कि डी डब्ल्यू बटे डी क्यू बराबर डी वी हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख दें, या समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखा जाए, तो हमारा डी वी बराबर हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर के। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 आपने देखा था कि डी डब्ल्यू बटे डी क्यू बराबर माइनस ई इंटू डी आर, और समीकरण 2 में डी डब्ल्यू बटे डी क्यू बराबर डी वी के। अगर इन दोनों का मान रख दें तो हमारा ये मान आ जाएगा कि डी वी बराबर हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर के। तो डी वी बराबर कितना आया? डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर के। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई बराबर माइनस डी वी बटे डी आर। यहाँ से अगर परिवर्तन करें तो ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर माइनस डी वी बटे डी आर के। तो यही आपने देखा कि यही वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है। सवाल लगाते समय हम इसी सूत्र को इस तरह से भी परिभाषित करते हैं, ई बराबर वी बटे डी। ई बराबर वी बटे डी। ई बराबर क्या होगा? ई बराबर वी बटे डी के। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर तथा उसके बीच की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक वैद्युत विभव प्रवणता के बराबर होता है। यह आप याद रखिएगा। ई बराबर माइनस डी वी बटे डी आर। डी वी बटे डी आर क्या है? विभव प्रवणता है। तो ई बराबर माइनस डी वी बटे डी आर होगा। इस तरह से हमने देखा कि ई बराबर माइनस डी वी बटे डी आर अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होगी।